कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का बड़ा बयान आता है और सबके सामने कहता है कि मैं मीडिया वालों को मीडिया वाले जरूर कहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी मीडिया वाले हैं वे अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अडानी वाले, अंबानी वाले। अडानी अंबानी के लिए बोलते हैं, लेकिन जब बंद कमरे में मीडिया वालों से बात होती है बिना कैमरे के, तो पूरे के पूरे बड़े बड़े चैनल वाले एक बात जरूर कहते हैं कि साहब हम भी बोलना चाहते हैं, लेकिन और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, परिवार को खाना खिलाना है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान इतना गिर चुका है, इतना खत्म हो चुका है कि जो सबसे बड़ा संविधान भारत का है और भारत के अंदर हिंदुत्व और भारत के जो राजनीति में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता होता हुआ भी, वो दिग्गज नेता होते हुए भी पूरे मीडिया बिक कैसे गए? क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में मीडिया वाले एक ही बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री आज विदेश में वहां गया वह अवार्ड मिला, तो इतना सब कुछ कर रहा है तो भारत के मीडिया क्यों बिकी हुई है? सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी का। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरे के पूरे मीडिया चुप इसलिए है क्योंकि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो पूरी तरीके से मीडिया पर कब्जा पा लिया है और मीडिया वालों को दबाव में ले रखा है, उनको भयभीत कर रखे है, कई मीडिया को खरीद रखा है। हमारे देश के अंदर मीडिया वाले खुलकर नहीं बोल सकते, अगर बोलना चाहते हैं तब भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति अब तक बोला है उनका या तो चैनल बंद कर दिया जाता है या उनको समाप्त कर दिया जाता है। ये हमारा देश का इतिहास रहा है, आप जाके देख लेना। बात की जाए मीडिया की तो किसानों के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। आप पूरी न्यूज उठा के देख लेना 3-4 साल की, किसानों के ऊपर एक भी मीडिया वाले बात नहीं करेंगे। किसानों की स्थिति क्या है, किसानों को क्या चाहिए, किसानों की फसल का भाव किस प्रकार मिलना चाहिए, कोई बात नहीं करेंगे। किसानों को किस प्रकार से महंगाई मिल रही है, उन पर कोई देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, बात नहीं करेंगे। किसानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। किसानों की जो बेरोजगारी है उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। भ्रष्टाचार, किसानों के साथ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है किसानों के साथ, खाद से लेकर डॉक्यूमेंट्स करप्शन तक हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई भी पत्रकार किसानों के ऊपर बात नहीं करेंगे। विकास ठप हो रखा है, किसानों को जहां जहां किसान है वहां गांव है, और गांवों की स्थिति आप जाकर देख लेना, इतना पानी है कि वहां जाने का रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं है, स्कूलें नहीं है, कोचिंगें नहीं है, क्योंकि किसानों के साथ जितना बड़ा धोखा इस देश में हो रहा है ना, वह कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो भारत के अंदर हो रहा होगा। किसानों के बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, लेकिन कोई भी नेता राजनीतिक में है जो नहीं बोलेगा, क्योंकि किसान है वे चुप हो जाते हैं। वे गरीब परिवार से हैं, गरीब है, क्योंकि किसानों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनको लिए 2 टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए कोई भी नहीं बोलेगा। अगर बोलते हैं तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये हमारे राजनीतिक जो पार्टियों हैं उनका नारा है। बात करते हैं मीडिया वाले तो भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, लेकिन ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहां का लहसन का भाव क्या है, वहां प्याज का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, पाकिस्तान की सब डिटेल रखेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे देश के किसान किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, किस प्रकार रह रहे हैं। पूरे के पूरे मीडिया वालों को लगभग जो मीडिया है बड़े बड़े चैनलों पे ये दिखाया जाएगा कि आज मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये उनका काम है, खाना पीना दिखाना। बल्कि किसानों के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, विकास के ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा। या फिर 24 घंटा क्रिकेट की बात होगी, उसमें आपको अमिताभ बच्चन का डांस भी दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे वो कभी नहीं दिखाएंगे और फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनलों पर क्रिकेट में कितना रन बना, कौन सी गेंद पे छक्का लगा, कौन सी गेंद पे चौका लगा, कौन से ओवर में कितने रन बने। अरे क्रिकेट से नहीं, हमारे देश की स्थिति दिखाओ, देश कितना पीछे चला गया है।
साथियों मैं आपको बता दूं, देश 1947 में आजाद जरूर हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश 20 साल पीछे चला गया है। अब ये मान के चलो, अगर देश 1947 में आजाद ना होकर 1980 में आजाद हुआ है, ये मानो आप, क्योंकि इतना गिर चुका है हमारा देश। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, वह डॉलर और रुपए की कीमत आपको याद है, और अब कितनी है? आप कमेंट सेक्शन में कीजिए साथियों। भारत में बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव करे तो कैसे करे, ये कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।